ऊपर से उसने टॉम एंड जेरी लगाए हुए हैं और साथ में उसने चक्कर चाड़े हुए हैं। वो साथ आमना बैलून फुला के वो उसकी हवा निकाल रही है और साथ साथ में हंसी जा रहा है। होती है बहुत ज़्यादा ये मैले हो जाते हैं और इधर भी मस्कारा वगैरह लगा हुआ होता है तो वो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये देख लें हाथ सिर्फ लग रहा है और ये उतरता जा रहा है। ठीक है, तो इनको भी अब मैंने बहुत अच्छे से रिमूव करके ना एक दफ़ा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तुम खुद ही ओपन करके देख लेना, मैंने नहीं आना, काफ़ी देर हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा चलें इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब पता नहीं कौन सी उन्होंने चीज़ भेजी है मेरे लिए। इस तरह के कामों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाती है मेरी। ये देखें ना, इस तरह से लगाती जाऊंगी तो ये कोनों में से ना ये जी देखें हमारी बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है। ठीक है, कोई आप कहीं से टूटी नहीं है, कोई कहीं से आप देख लेना, ये आपके सामने है। डबल ट्रिपल हो गई है तकरीबन आपका। आप लोग नहीं खाएंगे, सिर्फ मैं खा रही हूँ क्या? नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही एक तो आपके साथ मैंने रसमलाई की रेसिपी शेयर करनी है। ठीक है, छोटी छोटी सारी टिप्स आपको बताऊंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये मसला हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूरी रेसिपी ध्यान से देखनी है। ठीक है, बेशक लजीजा का पैकेट ही यूज़ करूँगी, लेकिन उसको मतलब कि बनाना कैसे होता है वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तब भी लोगों से नहीं बनाई जाती है घर पे। ठीक है, उसके साथ भी नहीं बनाई जाती। और साथ ही में जी आज मैं अपनी वैनिटी की भी सफाई करने जा रही हूँ, उसके भी छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी। अगर फुल डिटेल में शेयर करूँ तो यकीन करें वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। जी आज मुकद्दस ने भी जाना है बाजी की तरफ और जो जो क्लिप घर के छोटे मोटे शूट करती जाऊंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। ऊपर से उसने टॉम एंड जेरी लगाए हुए हैं और साथ में उसने चक्कर चाड़े हुए हैं। वो साथ आमना बैलून फुला के वो उसकी हवा निकाल रही है और साथ साथ में हंसी जा रहा है। ये देख लें इसके काम ब्रेन, ये देख लें, ये अपा जी के मोबाइल के साथ ये हो रहा है। अपा जी ने देख लिया ना बेटा। ये मलिक साहब आए हैं अभी खाना खाने के लिए और क्योंकि आमना आई है स्कूल से, उसके चेंज वगैरह किए हैं, खाना वगैरह उन्होंने खाया है। आमना इधर आओ। आमना क्या कर रहे हो? ये जी आमना आते ही इनएक्शन हो गई है। आज जी जाना है मुकद्दस ने भी बाजी की तरफ और बाजी ने कहा है मैंने एक दो वीडियो शूट करनी है। इस मोटो को देखें ना इसके काम। ये वो 14 अगस्त के बैलून आए थे तो ये बस इनके साथ ये देखो गंदा उठा उठा के मुंह में डालती जा रही हो, फिर गला ख़राब हो जाएगा। और आप खूबसूरती देखें, आपने खूबसूरती देखनी है तो इधर देख लें बस। इसके मैं आपको काम दिखाती हूँ। ये देखें ना, ये इसने ये 4 यहाँ पे कैटियाँ ये देखें इसके अंदर, और ये फूल बना के ये इसने बड़ा प्यारा सा अपनी तरफ से इसने ये बड़ा प्यारा कार्ड बनाया है। इसके ऊपर ये बटरफ्लाई बनाई हैं, फ्लावर बनाए हैं, ये देख लें सारे। और ये इनको दिया हुआ है, ये देखें ये यहाँ पे इतने ज़्यादा इसने ये सारी बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई है और ये फ्लावर है। ठीक है, ये दूसरा कार्ड है, वो ये तीसरी के लिए ये तीसरा कार्ड है। हालात तो चेक कर लो। बटरफ्लाई ये साइन है आमना के, अगर तन समझ आ रही है तो मैंने भी दसना। और ये साथ में फ्लैग, अपना जो फ्लैग है ना वो बीच में लगाया हुआ है। ये इसने अपनी तरफ से सारी डेकोरेट किया हुआ है, फ्लावर वगैरह बना के ना बटरफ्लाई के साथ कैटियों को। हमने ये अच्छे हमना ये अच्छे हाँ, बहुत अच्छे है। बेबी है ये अम्मा की बेबी, ये आमना की बेबी है। ऐसा चाल है किसी के यहाँ इब्राहिम बेबी है उसने करा। अच्छा, उसने कहा है कि ये इब्राहिम बेबी कि ये जो ड्रॉर है ना नीचे वाली, इनकी आज सफाई करने जा रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैले हुए हैं बीच में से, ये देखें।
तो इनकी ये जैसे मेकअप के आपको पता निशान लग जाते हैं, कोनों में चले जाते हैं। जैसे कि देखें ना, कोने अभी तो एक दफ़ा मैंने कपड़े के साथ साफ़ कर लिए हैं, लेकिन ये जिस तरह से दाग लगे हुए हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने ले लिया है मेकअप ब्रश क्लीनर, ठीक है, चिल्टन प्योर का। इस शॉवर के अंदर मैंने इसके तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल के और इसके अंदर पानी डाल लिया है। और अब ये देखना, एक दफ़ा मैंने इसको बीच में शॉवर कर दिया, ठीक है। 2 मिनट के लिए ये इसी तरह से लगा रहेगा। तो साथ ही में ये जी मैंने जो बच्चों के जो फीडर वाला ब्रश होते हैं ना, ये पुराना हो गया था इब्राहिम का, आमना का जैसे फीडर होते थे, तो ये मैंने संभाल के रख लिया था, ठीक है। ये अब इस तरह के कामों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाती है मेरी। ये देखें ना, इस तरह से लगाती जाऊँगी तो ये कोनों में से ना सारा जितनी डस्ट और जितना मेकअप मतलब गया हुआ है ना, तो ये सारा साफ़ होता जाएगा। कोनों में से इसके साथ साफ़ हो जाएगा और बाकी कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप ले कपड़े के साथ भी ये साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जैसे बर्तनों वाली जाली होती है, इसके साथ भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए, हल्के हाथ से ना बस इसको ऊपर से हमें साफ़ कर लेना। ये बहुत अच्छे से इस तरह से देखें ना क्लीन हो भी गया। ऊपर से अब हमने इस प्लेन कपड़ा लगाना है। ये देखें जितनी ये मैल वगैरह थी ना, ये सारी स्किन निकल गई और बड़े ड्रॉर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाउल में मैंने ले लिया है पानी। अब मैंने मेकअप सारे ब्रशेज इसके साथ साफ़ करने हैं। और ये जी मैंने मेकअप ब्रश क्लीनर ले लिया है, ये भी चिल्ड्रन प्योर का। इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने शामिल कर, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब अच्छे से इसको मैंने कर लेना है मिक्स। अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये सारे जितने ब्रशेज़ हैं ना, ये सारे अब मैंने इसके अंदर भिगो देने हैं। एक तो इनके हैंडल भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और साथ में ब्रश भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मेकअप जैसे कि आपको पता है ना कि मिक्स ही हमारा चलता रहता है, वही कदश यूज़ कर लेती है, वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मैं तकरीबन वीक में ना एक दफ़ा इस तरह से ब्रश लाजमी मतलब कि वॉश कर लेती हूँ। एक तो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, फिर एक्ने वगैरह का इतना इशू नहीं होता है। ये जी बस ये आप थोड़ी देर सो करके ऐसे ही पड़े रहेंगे और फिर उसके बाद ना मैं आपको क्लीन करके ना तो ये आपको दिखाती हूँ। बस ये है कि 10-1 मिनट के लिए इनको सोक कर दूँगी और फिर इस तरह से आगे से मलेंगे ना, तो ये उनके सारे आगे से फाउंडेशन, फेस पाउडर, ब्लश जितने लगी हुई है ना, ये देखें उतरना शुरू भी हो गया। तो ये अच्छे से साफ है ना, ये लैश कलर और कंघियाँ शंघियाँ बीच में, अच्छा बीच में ब्रश भी डाल देती हूँ। अच्छा सारे एक दफ़ा से ना, मतलब अब ये एक दफ़ा मैं पानी में से निकालूंगी, दोबारा से 2-1 चम्मच इसके अंदर मेकअप ब्रश क्लीनर डाल के और उसके साथ दोबारा अच्छे से मल के और फिर मैंने इसको वॉश करना है, ठीक है, ताकि ना अच्छे से ये एक दफ़ा क्लीन हो जाए। ये देखें हाथ वगैरह लगते हैं, फाउंडेशन वगैरह इसके साथ भी लगी हुई होती है, बहुत ज़्यादा ये मैले हो जाते हैं। और इधर भी मस्कारा वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये देख लें हाथ सिर्फ लग रहा है और ये उतरता जा रहा है, ठीक है। तो इनको भी अब मैंने बहुत अच्छे से रिमूव करके ना एक दफ़ा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब क्लीन कर लेती हूँ ना, बल्कि कैसे करती हूँ वॉश करके फिर आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने और 2-1 चम्मच डाला था और उसके साथ अच्छे से मल के ना ये मैंने दोबारा से पानी से 2 से 3 दफ़ा निकाल लिया। आप शाइन चेक कर रहे हैं कितनी माशाल्लाह अच्छे से ये चमक गई। कंघी के अंदर ये जो टूथ ब्रश होते हैं तो वो बीच में मार के, तो ये देखें कंघी भी बड़े अच्छे से क्लीन हो गई है। और इसी तरह से ये सारे आप देख लें, ये बहुत अच्छे से ना सारे क्लीन हो गए। मैं साथ ही में वॉश करके तो फिर इसको ड्राई करके ना, तो फिर ये अभी मैंने बीच में से निकाल लेने हैं और इनको खुला खुला करके बिछा दूंगी और आराम से ये ड्राई हो जाएंगे। जब ड्राई हो जाएंगे तो फिर इनको मैं बीच में लगा दूंगी। अच्छा बहुत ही मतलब कि मैले हुई हुई थी हर चीज़, और आज ये मैंने सारा चीज़ साफ़ किया है। अपनी अपनी जगह पे फिर चीज़ ढूंढनी मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये इस तरह से जी मैं सारे अलग-अलग चीज़ें रख के तो सेट कर लेती हूँ। बस जब तैयार होना होता है फ़ौरन से तैयार हो जाते हैं। हर चीज़ यहीं पे मैंने रखी हुई होती है, ठीक है। और अच्छा एक और मैंने आपको चीज़ बतानी थी कि सेम यही तरीका आप अपना के ना, तो ये आपके जितने ये ब्रशेज़ वगैरह होते हैं ना, इनको भी आप क्लीन कर सकते हैं। बैक्टीरिया वगैरह इसके साथ ख़त्म होता है। और ये जैसे बालों के अंदर भी खुश्की और ऐसे अजीब सी ना वो जैसे खारिश वगैरह होनी शुरू हो जाती है ना, तो वो भी बड़ी अच्छी उससे ख़त्म होती है, ठीक है। ब्रशेज़ भी अपने साफ़ रखा करें, क्योंकि मैंने भी आजकल में इंशाल्लाह वॉश करने हैं। देखूंगी अगर कोई रिकॉर्डिंग कर सकी ना, तो आपके साथ फिर मैं शेयर कर दूँ। हो गए थे, हम कदस घर बैठी बोर हो रही थी और इसकी खाला से बात हुई है और खाला कह रही थी कि भाई आज वो मिल के वीडियो वगैरह बनाते हैं। तो मुकद्दस ने उधर जाना है और मुकद्दस रेडी हो गई है। और मुकद्दस
तो जी मैं खाला के घर जाने लगी थी और उससे पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं मेरी नई ऑब्सेशन के बारे में चिल्टन बेयर का सनस्क्रीन सिरम। ठीक है, सनस्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्किन केयर प्रोफेशनल्स जो हैं अब सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन रिकमेंड करते हैं स्किन केयर में, क्लेंजर्स और उन सब चीज़ों के बाद। और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत बहुत मज़े की है। ठीक है, ये एक सिरम है और ये फ़ौरन स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, अनलाइक अदर सनस्क्रीन्स जो कि अक्सर आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के सनस्क्रीन होते हैं और मुझे 2-3 बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं क्रीम फॉर्म में, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है और दूसरा स्किन में फ़ौरन अब्जॉर्ब हो जाता है। अब आपने करना क्या है कि इसे लगा लेना पूरा। मैं पूरा ड्रॉपर ले रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट्स अपने, मतलब थोड़ा अच्छी तरह यूज़ करती हूँ। अब मैं हाथों पे भी लाजमन लगाती हूँ सनस्क्रीन। ठीक है, आप नेक पे भी लगाएं। मैंने सारा सनस्क्रीन लगा लिया है। मैं असल में बाहर जा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन लगाएं। आप छत पर ऐसे जैसे हम सर्दियों में जाते हैं, आप सर्दियाँ आ जाएंगी 2-3 महीनों में, सर्दियों में आप जैसे बाहर जा रहे हैं तभी आपने लगाना है। सर्दियों में भी हम लोग ज़्यादा धूप की तरफ जाते हैं तो फिर आपको ज़रा अच्छा सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आप कुकिंग करते हुए सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जैसे विंडो के पास बैठे हैं तभी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बेसिकली हम अपनी फेस को सन रेज से जो है ना, सनलाइट से बचाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुंह पे या गर्दन पे ही सनस्क्रीन लगाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया हाथों पे सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा टैनिंग होती ही हाथों पर है। जी अब मैं जाने लगी थी तो इसको कैसे भूल सकते हैं, ये चिल्ड्रन बेयर का सनकिस मिस्ट परफ्यूम। ठीक है, मिस्ट परफ्यूम्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दी आजकल। तो सनस्क्रीन, स्किन केयर, मतलब घर में रहते रहते और क्या कर सकते हैं, बंदा वर्कआउट ही कर सकता है, स्किन केयर करता है और फिर इधर उधर के छोटे मोटे काम होते हैं शूटिंग की और बस। तो फिर आजकल इन चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा है। और अब तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं लगा, और इब्राहिम भी आ गया। जरा इब्राहिम, और इब्राहिम को ये मेरे से ज़्यादा पसंद है। माँ सदके इसके काम देखे। उसने आज तक किसी काम के लिए आज तक वो वैसे किसी और काम के लिए मेरे पास नहीं है सिवाय खाना खाने आता है और मिस्ट परफ्यूम लगाने बस। और मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत मज़े की फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेग्रेंस थी क्योंकि वैसी फ्रेग्रेंसेस मेरे सर में चढ़ती हैं। मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, ऐसे जैसे मेरे सर में लग रही है वो खुशबू, मुझे बहुत बुरी लगती है और मुझे मेरे से वो बर्दाश्त ही नहीं होती और ये काफ़ी अच्छी है। ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ तो अब खाला की तरफ जाना है, देखते हैं उधर क्या शूट करते हैं। अब मामा आपसे मिलती हूँ। आप जी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही हमारे साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करें, तो चलें जी आज आपके लिए रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। और यहाँ पे जी मैं यूज़ कर रही हूँ लजीज़ा की रसमलाई, बादाम फ्लेवर में है ये। ठीक है, और साथ ही में इसमें जाएगी चीनी, साथ में ऑयल जाएगा और साथ में जाएंगे अंडे। अच्छा, अंडों का थोड़ा सारा मैंने आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे है एक बड़ा अंडा और एक है जी छोटा अंडा। फॉर्मी अंडे हैं ये, कोई देसी अंडा नहीं है। इसमें जी छोटे वाले अंडे जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं कि बड़ा अंडा ले लेते हैं तो फिर वो हार्ड हो जाती है। अंडा ज़्यादा डालने की वजह से रसमलाई हमेशा हार्ड होती है। ठीक है, छोटे वाला अंडा हमने यहाँ पे ले लिया है। और सबसे पहले तो जी तकरीबन 2 लीटर दूध है और इसके अंदर मैं चीनी शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 7 से 8 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो मीठा है ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, ना ये कम है ना ये ज़्यादा मीठा है। ठीक है, यहाँ पे अंडे मैंने बाउल में शामिल कर लिए हैं और अब इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, यहाँ पे भी आपने एक चीज़ जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बतानी है ना बस रेसिपी, आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है और आपकी रेसिपी फिर माशाल्लाह से सेम जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे ही बनेगी। ठीक हो गया। अब जी मैंने खाली ड्राई बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने दोनों पैकेट शामिल कर देने हैं रसमलाई के। ठीक हो गया। और रसमलाई के पैकेट शामिल करने के बाद सबसे पहले तो जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो है ऑयल। अच्छा, ऑयल जैसे कि पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है 4 से 5 टेबल स्पून आपने शामिल करने हैं। 2 पैकेट मैं बनाने जा रही हूँ तो उसके हिसाब से तकरीबन आप कर लें कि 10 टेबल स्पून बनते हैं। मैं तकरीबन 9 मतलब कि 9.5 चम्मच ना टेबल स्पून वो शामिल करती हूँ ऑयल के। और उसके बाद मैंने इस तरह हाथों के साथ अच्छे से ना इसको मसल लेना है ऑयल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी जो लोग कहते हैं ना कि हमारी रसमलाई टूट जाती है तो ऑयल ज़्यादा डालने की वजह से रसमलाई हमेशा टूटती है। ठीक है, ऑयल आपने बड़ा देखभाल के डालना है इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
अब जी इसके अंदर मैंने शामिल करना है अंडा। अच्छा, अंडा बड़ा देखभाल के यहाँ पे भी हमने शामिल करना है। अभी इसमें से भी मैंने थोड़ा सा अंडा बचा लेना है। ये देख लें, ये वाला अंडा मैं साइड पे कर रही हूँ। और अगर मतलब इसकी डो बनाते हुए मुझे लगा कि अभी डो ड्राई रह रही है तो फिर मैं अंडा शामिल करूँगी, नहीं तो इसी के अंदर बस मैंने इसको अच्छे से गूँध लेना है। और हमने कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको बताया सेम आपने वैसे बनाना है। अब बड़े अच्छे से ना इसको मैंने गूंद लेना है और इसकी मैंने डो तैयार कर लेनी है। बहुत अच्छे से जी हमारी डो तैयार हो चुकी है और अंडा हमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अंडा देख लें साइड पे वैसे का वैसे रखा हुआ है, ठीक है। और दूध हमारा अच्छे से काढ़ा है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको इसी धीमी आंच के ऊपर हमने अच्छे से काढ़ लेना है, ठीक है। और मतलब कि अच्छे से आप बॉईल कर लें और हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा के इस तरह से आप इसके बॉल बना लें, इस तरह से, ठीक है। और मतलब गोल बनाने की कोशिश कीजिएगा कि गोल बन जाए। असल में मेरे घर में खाना था और मेरे यकीन करें बहुत ज़्यादा काम थे। साथ में मैं रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड कर रही थी, पास्ता की और रसमलाई की। मैंने दोनों रेसिपीज़ भी साथ में रिकॉर्ड की थी और साथ में घर को भी देख रही थी, खाना भी बन रहा था। बस कुछ ना पूछे मेरे क्या हालात थे। अब जी ये सारे रसमलाई के बॉल बना के ना तो मैं आपको दिखाती हूँ। तरह से बॉयल होगा ना जब दूध, तो उसके बाद ये रसमलाई मैंने सारी इस तरह से बॉल बना लिए हैं। अच्छा, ज़रा इग्नोर कीजिएगा, ज़रा मतलब जल्दी जल्दी में बनाए हैं। 2 पैकेट हैं तो इसलिए, ठीक है। साथ में मैंने बॉल भी निकाल लिया है और ये वाला चम्मच निकाल लिया है। इसके साथ बाकी की जो रेसिपी है ना वो इसके साथ बनेगी। दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो गया। इस तरह जब बॉयल होगा ना तो फ्लेम आपने फुल रखना है और इसके अंदर हमने ये इस तरह हल्के हल्के हाथ से ना ये ऊपर से इसको मैंने इस तरह से दबाते जाना है, तो ये ना इसके अंदर डिप होती जाएगी, ठीक है। ज़्यादा छेड़ना छूड़ना नहीं है। जज्बात में आके ना इसको सालन की तरह हिलाना नहीं शुरू कर देना। और ये सिर्फ मैंने दूध लिया था, कोई इसके अंदर मैंने खोया शामिल नहीं किया है, कोई इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप रसमलाई बनाती हैं, हमारे से सख्त हो जाती है, हमारे से टूट जाती है। ऑयल अगर आप देख के डालेंगे ना, मतलब जितना ऊपर ऑयल लिखा हुआ है उस हिसाब से, तो सख्त भी नहीं होती है। और अगर अंडा जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया ना और बता भी दिया है, इस लिहाज से डालेंगे तो फिर टूटती भी नहीं है, ठीक हो गया। ये देख लें आप किस तरह से ये और काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप लगे हाथ से ना ये इस तरह से करके मैं साइड से चेंज कर दूँगी ताकि ना एक जैसे ना ये बन जाए। अच्छा, तकरीबन इसका टाइम होता है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हम इसमें डिप करते रहेंगे। अच्छा, जो पैकेट के ऊपर दूध का लिखा हुआ है, जो दूध मैंने जैसे कि आपको आगे भी बताया कि बीच में से चुन लेते हैं और दूध बच जाता है, फिर वो वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं दूध बहुत कम डालती हूँ इसमें। मतलब अगर 2 पैकेट थे ना तो तकरीबन मैंने 2 लीटर ही लिया है। तकरीबन आप कर लें 2.25 लीटर लिया है दूध का, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लिया। और फिर उसको जब अच्छे से काढ़ लेते हैं तो फिर वैसे ही आपको पता है कि दूध हो जाता है कम। देख लें आप डबल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ना और इसको इसी तरह बस डिप करते जाना। ऐसे जाने से चले जाए। ऐसे चलाना ना तुमने, चलाना ना तुमने चल कल ना आया मेरा एक काम ते अगर ते राशि ने आना होया तो फिर मैं तुम दसांगी, ठीक है। अगर ना आना होया ना फिर मैं तुम दसांगी। अगर आना होया तो फिर आ जाए, अगर ना आना होया तो फिर रहना, ठीक है। ठीक स्टील दी देखी थी नहीं, हाँ बस इसकी अंदर नॉन स्टिक है, टाइम टिक टिक कर रहे हैं। नहीं, ये स्कैंडल कर रहा था, स्कैंडल कैसी हो रहा है।
ये जी देखें हमारी बहुत अच्छे से ये कुक हो गई है, ठीक है। कोई आप कहीं से टूटी नहीं है, कोई कहीं से, आप देख लेना, ये आपके सामने है, डबल ट्रिपल हो गई है तकरीबन, आप कर लें। और अब बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख देना है ठंडा होने के लिए, मतलब कि ये ठंडी होगी तो फिर इसको ना मैं बाउल में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और हमारा मीठा हो गया तैयार। फ्रीज़र में जी रख के मैंने बहुत अच्छे से रसमलाई को ठंडा कर लिया था और ऊपर इस तरह से बादाम डाल के इसकी मैंने गार्निश कर ली थी। और यकीन करें कि बहुत ही नॉर्मल मीठा था, कोई कहीं से टूटी नहीं है, आपको नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। अच्छा, आपको इस तरह से येलो येलो इसलिए लग रही है क्योंकि ये बादाम फ्लेवर में थी। अगर आप पिस्ता फ्लेवर लेते हैं तो उसमें इसका ग्रीन सा शेड आता है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। कदर जी अभी गई हुई थी बाजी की तरफ और बाजी को थोड़ी सी उन्होंने वीडियो वगैरह शूट करनी थी। तो जब मुकद्दस आई है वापस तो साथ में बाजी ने ये गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। अच्छा, काफ़ी उनको मैं रिक्वेस्ट करती रही हूँ कि आप अंदर आएँ तो आपके सामने ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कहती हैं नहीं, तुम्हारी पसंद की चीज़ है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो तुम खुद ही ओपन करके देख लेना, मैंने नहीं आना, काफ़ी देर हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा चलें इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब पता नहीं कौन सी उन्होंने चीज़ भेजी है मेरे लिए। जी क्या बिल्ली ये छोटे है, छोटा बिल्ली तो नहीं है इसमें। इसने नहीं क्या पता। वाह, ये जी माशाल्लाह से देखें, ये नॉन स्टिक सेट है पूरा। बेचारी आमना का दिल टूट गया इस वक्त। ये देखें, ये जो 4 होती है ना, मतलब कि ये इस तरह से सेट है पूरा, 4 नहीं 5 है बल्कि पूरा सेट है इसमें ना। और ये इस तरह से है कुछ। मुझे कह रही थी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वाकई मुझे बर्तनों का और क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखें कुछ इस तरह से है, यूनिक नाम से है इसका। और ये इस तरह से है, डार्क कलर का है, प्यारा है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। आपको पता है आजकल के मतलब अच्छा, मजाक के अलावा खाला ठीक कह रही थी, ऐसे आप एज अ मेन डिश वैसे सर्व भी कर सकते हैं बना के ना। मैं आगे भी इसी तरह का हैंडल का लेकर आई हूँ जिसके मेटल के हैंडल थे और इसके साथ ना सिलिकॉन के उन्होंने दिए हुए होते हैं जिसके साथ आपने पकड़ना होता है, ठीक है। और ये शीशे के हैं इस तरह से रेड जो हैं, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से देखें ना, सारे हैं ये चाय के लिए भी, बिल्कुल छोटा भी है, बड़ा भी है। ये जिस तरह हमने राइस वगैरह बनाने होते हैं एंड तक है। और इसमें भी कुछ है, ये नहीं, ये उन्होंने इसको सपोर्ट की है बस ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अम्मा अगली रेसिपी मैं ना बनाऊँ इसमें? नहीं बेटा, मैं लड़ दी है चंगी है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरी तरफ। तो माशाल्लाह से जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं। बर्तन तो यकीन करेंगे मेरी कमज़ोरी है कि मैं देखती जाऊँ ना तो मुझे ना ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है बर्तन। और जब भी मैं इम्तियाज़ पे और फतेह पे जाती हूँ तो मैं बर्तनों वाली साइड पे, चाहे वो प्लास्टिक के बर्तन है तो चाहे वो मेटल के हैं और साथ में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं उस सेक्शन में मैं लाजमी जाती हूँ। मैं एक चक्कर लगा के आती हूँ कि कोई मुझे चीज़ अच्छी, कोई नई, कोई मतलब मिल जाए तो मैं वो ले लूँ। तो शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए हैं। तो मैं एक दफ़ा डिटेल में इसका चेकअप करूँगी, अगर कोई मसला ना हुआ तो इंशाल्लाह यही सेट फिर मैं रखूँगी। बाजी कह रही थी अगर चेंज करवाना हुआ ना, अगर कोई मसला हुआ चेक कर लेना, तो फिर ना ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये करके बहुत बहुत जी शुक्रिया। तो आज ये रसमलाई की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। छोटी छोटी सारी टिप्स आपको बीच में बताई हैं कि अगर ये वाला प्रॉब्लम है तो ये कर लें, अगर ये वाला आपको मसला हो रहा है तो आप ये कर लें, ठीक है। और आज अपनी मैंने वैनिटी की भी सफाई की है, वो भी मैंने छोटे मोटे क्लिप आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे।
और आज जी बाजी ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट भेजा है। यकीन करेंगे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। हालांकि उनको मैं काफ़ी कहती रही हूँ कि आप आए अंदर, आप मेरे साथ बैठे, मैंने क्लिप ले लेती हूँ, लेकिन वो कह रही थी कि काफ़ी देर हो रही है, हम सब ने अभी खाना खाना है। तो वो बात मुकद्दस को उन्होंने छोड़ा और वो बाहर से चली गई थी। ठीक है, तो चलें जी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे असल में क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखते होंगे मैं कभी जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ, मैं क्रॉकरी की कोई ना कोई चीज़ लाजमी लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।